हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में चार्ट के बारे में, यानी कॉलम के बारे में हम जानने वाले हैं। इस तरह से हम एज का चार्ट हम और कॉलम कैसे बनाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, नेम लिखते हैं। तो नेम और यहाँ पे एज का अगर आप बनाएंगे तो एज लिख देंगे। एज लिखने के बाद फिर नीचे यहाँ पे नाम, 2-3 व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। जैसे राजू लिख दिए, राजू, और मोहन, कुणाल, उसके बाद सोहित लिख दिए और कुंदन लिख दिए। कुंदन लिखने के बाद अब यहाँ पे एज दे दिए। इसका राजू का एज दे दिए 30 साल, और मोहन का दे दिए 20 साल, और इसका दे दिए 35 साल, और इसका दिए 15 साल, और इसका दे दिए 20 साल। अब इस एज का ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस डाटा को हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद 20 सेंटर हम पहले इसको सेंटर कर लेते हैं। 20 सेंटर अलाइनमेंट में जा करके 20 सेंटर करने के बाद क्या कि इंसर्ट में गए, कॉलम पे क्लिक किए। कॉलम पे क्लिक करने के बाद 2D कॉलम लेना है। 2D कॉलम क्लिक किए। 2D कॉलम क्लिक करने के बाद इस तरह से दिख रहा है कौन किसका क्या किसका ग्राफ बना है। राजू का कितना है, कुणाल का कितना है, कुंदन का कितना है। अब इससे संबंधित ऑप्शन जो है, डिजाइन आया और लेआउट टैब आया, और इसके बाद फॉर्मेट टैब आया। डिजाइन टैब में क्या होता है कि चेंज चार्ट हम चाहते हैं इस चार्ट को चेंज करना, ऐसा नहीं रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में जा करके अब इस चार्ट को हम यहाँ से बदल सकते हैं। ओके कि इस तरह से आंकड़ा ऐसे दिखाएगा, इस तरह से दिखाएगा। फिर चेंज चार्ट में जा करके कॉलम भी रखते हैं, सिंपल सा ही रखते हैं। ऐसे इस तरह से हम जो भी चार्ट में बदलेंगे बदल सकते हैं। ओके कि ऐसा दिख रहा है। अब इस चार्ट का यूज करने के लिए इससे आसानी से हम किसी को समझा सकते हैं। कैसे, अगर बोलते किसका ज़्यादा एज है तो इसमें खोजने में दिक्कत होता है। यहाँ पे पता चलता है कि हाँ 35 है, कभी कन्फ्यूजन रहता है। इससे कोई भी यहाँ पे डाटा को आसानी से देख सकता है और बता सकता है कि सबसे अधिक एज किसका है। अब सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन पे क्लिक करते हैं और स्विच कॉलम अगर हम करते हैं तो इससे क्या होता है, स्विच पूरा का पूरा ये डाटा जो है सभी कॉलम जो है सट गया, और हर एक कॉलम को एक एक कलर से यहाँ पे इंडिकेट किया है कि इस कॉलम को इस तरह से करते हैं। उसके बाद फिर स्विच कॉलम कर दिए, ये हट गया। अब सेलेक्ट डाटा, हम चाहते हैं कि इतना का ग्राफ अगर नहीं बनाते हैं, हम चाहते हैं बस 2 ही व्यक्ति का ग्राफ हमें दिखाना है। तो सेलेक्ट डाटा में जा कर के अब फिर ये 2 ही व्यक्ति का डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे माउस को दबाते हुए। ओके किए, इस तरह से सेलेक्ट किए तो इस तरह से ही 2 ही व्यक्ति का डाटा दिखा रहा। अगर हम चाहते हैं सभी व्यक्ति का डाटा दिखाएं तो फिर से सेलेक्ट कॉलम में जाएंगे और फिर इसको सेलेक्ट कर लिए, पूरे डाटा को करने के बाद ओके किए, ये पूरा वह यहाँ पे डाटा दिख रहा है। अब इसके बाद लेआउट है, चार्ट लेआउट। हम किस किस लेआउट में रखना चाहते हैं इसको, जिस लेआउट में रखना चाहते हैं यहाँ पे लेआउट है, जिस लेआउट में रखेंगे उस तरह से यहाँ पे दिखेगा। जैसा क्लिक करते उस तरह से आंकड़ा यहाँ पे चार्ट दिखाई देता है। इस पर क्लिक करते तो ऐसा दिखने लगता है मेरा लेआउट। और फिर इसके अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम चाहते हैं कॉलम या इस तरह से दिखाए, या फिर हम यहाँ क्लिक किए इस तरह से दिखाए तो नीचे भी हर एक का है डाटा और कॉलम यहाँ दिख रहा है। ऐसा इस तरह से दिखाता है। यहाँ से चार्ट लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, जैसा चेंज करना उस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद है ये कलर है, यहाँ से हम कलर, चार्ट का कलर लगा सकते हैं। जैसा कलर रखते हैं इस तरह से कलर आ जाता है, इस तरह से आता है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं इस चार्ट को कहीं दूसरे सीट पे अगर ले जाएं, अब जैसे ये चार्ट देखें तो इसी सीट पे आया, हम चाहते हैं इसको मूव करके एक नया सीट पे इसको बड़ा करके देखें। इसके लिए क्या किए, मूव चार्ट पे क्लिक कर दिए, एज न्यू सीट चुन लिए और ओके किए। इस तरह से न्यू सीट करने के बाद यहाँ पे एक नया सीट, यहाँ पे एक नया अलग चार्ट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम नहीं रखना चाहते हैं तो इस चार्ट पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके और इसी जगह से हम यहाँ पे डिलीट बटन दबाएंगे, लेफ्ट बटन, माउस कर्सर यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
अगर फिर हम इसको अंडू करते हैं या फिर यहाँ पे ले आते हैं, फिर से चार्ट हम समझाने के लिए फिर से चार्ट लेते हैं। अब ये डिज़ाइन टैब था, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन टैब क्लियर हुआ। अब आते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में है क्या, फॉर्मेट सिलेक्शन। इसमें अगर हम डिज़ाइन देना चाहते हैं, बॉर्डर का ग्रेडियंट टूल देना चाहते हैं, अलग अलग यहाँ से डिफरेंट टाइप का कलर है। या पिक्चर अगर हम इस चार्ट में देना चाहते हैं, इसको दबा के इधर देखिए इस तरह से दिख रहा है। अगर हम पिक्चर देना चाहते हैं पिक्चर भी दे सकते हैं, ग्रेडियंट दे, यहाँ से डिफरेंट टाइप का यहाँ से 3D कलर कर सकते हैं। चार्ट का नहीं रखते हैं हम यहाँ पे, फ़िलहाल नहीं लगाते हैं, यहाँ से क्लोज कर देंगे। रीसेट मारेंगे तो पहले जैसा सब नॉर्मल हो जाएगा। पिक्चर, इससे आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल हम छोड़ रहे हैं। चार्ट टाइटल, अब हम चाहते हैं इसका टाइटल यहाँ पे, ये जो है टाइटल, इस पर क्लिक किए, नन करते हैं तो ये एज जो लिखा हुआ था यानी एज दर्शा रहा, तो ये हट जाता है। और फिर हम चार्ट टाइटल पे क्लिक किए, नन किए तो इस तरह से यहाँ पे हट गया। और फिर एक्टिव करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक किए तो इस तरह से आया। और फिर अगर हम नीचे क्लिक करते हैं एभव चार्ट पे, इस लाइन के ऊपर चार्ट यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे लिखा जाता है। चार्ट एक्सिस टाइटल में आए, प्राइमरी में जैसे जाते हैं तो यहाँ पे टाइटल बिलो यानी नीचे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें हम लिख देंगे क्या, नाम दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे नाम लिख दिए। और ये हम एज दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे गए, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल में किस तरह से हम, इसमें 3 ऑप्शन है, किस तरह से हम यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं। इसमें हम क्या किए, एज लिख दिए, एज दर्शा रहे हैं तो एज लिख दिए। इससे क्या है, ये दिखा रहा है एज और ये दिखा रहा है नेम का कॉलम। अब फिर चार्ट टाइटल यहाँ पे क्लिक किए, जैसा अगर वर्टिकल करते हैं तो इस तरह से दिखाएगा, या फिर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐसा तो इस तरह से दिखाएगा। इसी तरह से हम अलग अलग लेआउट में अगर हम शो करते हैं तो यहाँ से हम शो करके देख सकते हैं किस तरह से डाटा को हम शो करना चाहते हैं। लेबल, अगर सेंटर में डाटा लगाते हैं, ये डाटा हर एक का यहाँ पे लेवल जो जितना है, जैसे राजू 30 है तो इसी बीच में 30 लिखा गया, इस बीच में 35 आया, 15 आया, 20 आया। फिर अगर हम डाटा लेबल नन करते हैं तो डाटा लेवल हट जाता है यहाँ पे डाटा लेबल। फिर अगर सेंटर में करते हैं, इनसाइड इन में करते हैं तो ये ऊपर में आ जाएगा। अगर हम इसी पे जा कर के बेस में करते हैं तो यही आपका डाटा जो भी है यहाँ पे बेस में दिखाता है। हम सेंटर करते हैं ये तो सेंटर में ही दिखाता है। इससे होता आसान होता है देखने के लिए। मोहन का 20 है, कुणाल का 35 है, सोहित का 15 है। इस तरह से आसानी से हम डाटा को अच्छी तरह से देख सकते हैं। डाटा टेबल है, अगर हम डाटा टेबल दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पे डाटा टेबल भी दर्शाता है इस तरह से। क्लिक अगर नहीं रखना चाहते हैं तो नन करके हम हटा सकते हैं। अलग अलग इसी तरह से लेआउट है, जैसा जो भी हम करेंगे उस तरह से यहाँ पे दिखता है डाटा, जैसा जो भी। अगर नहीं रखते हैं या फिर अंडू कर लेते हैं, हम इसे भी सुधार कर सकते हैं। फिर उसके बाद है फॉर्मेट है। फॉर्मेट में अगर हम क्लिक करते इस तरह से, ऐसा डिज़ाइन, यहाँ का डिज़ाइन बदलना हो तो बदल सकते हैं। फॉर्मेट सिलेक्शन वही फिर से आ गया तो यहाँ से भी आप कर सकते, नहीं रखते हैं तो रीसेट कर दीजिए। और यहाँ से जैसा अगर हम चार्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से चार्ट का कलर ऐसा। सेव फिल, अगर इसमें क्लिक किए तो इसका क्लिक किए सेव फिल, तो यहाँ से सेव फिल इसका कलर आता है। या फिर सेव आउटलाइन, यहाँ पे वेट लाइन मोटा पतला करना चाहते हैं तो लाइन करेंगे। अगर हम इस लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से अगर हम कोई सेव कलर देते हैं तो यहाँ से सेव कलर यहाँ से आता है। सेव इफेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो सेव इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इसका सेव इफेक्ट लगेगा, यहाँ से अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं। या फिर यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ से रोटेट 3D अलग सा, ये सब ऑप्शन इफेक्ट लगा सकते हैं यहाँ से। ये टेक्स्ट का कलर यहाँ से होता है कि आप यहाँ से कलर जैसा डिज़ाइन चुनते हैं उस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट कलर एक्टिव हो जाता है। और टेक्स्ट फिल यहाँ से कलर, यहाँ से टेक्स्ट फिल इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से ऐसा डिज़ाइन, जैसा टेक्स्ट का इफेक्ट ग्लो देना है, जैसा जो देंगे इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा दिखेगा। और ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर है। इस तरह से आप चार्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मल बेसिक चार्ट बताएं आपको, इस तरह से आप कर सकते, नहीं रखते हैं हम इसको डिलीट कर देते हैं। लाइन पे क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।